जय हिंद साथियों। वेलकम टू 5G क्लासेस। 5G क्लास में आपका स्वागत है। हम जो हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2021 के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। तो बताइए, भारतेंदु युग में जो पत्रिका निकलती है तो ये कौन सी पत्रिका थी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका ये। चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अखिलेश। तद्भव पत्रिका अखिलेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो ये सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो जो सूर सागर है ये ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सूर सागर ब्रज भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस किस देश में हिंदी भाषा का लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। तो मॉरिशस, याद रखेंगे मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है और लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाल रासो। परमाल रासो जो है अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बताइए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह को मिला है कि प्रेमचंद्र को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिला है। चलिए तो इसका जो है ऑप्शन से ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नामवर सिंह को मिला है। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, नामवर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो ये कौन अष्टछाप कवि कौन कहलाते हैं, अष्टछाप कवि। तो ये सूरदास कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन बी सही है, सूरदास। तो अष्टछाप कवि जो है सूरदास है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति कालीन कवि नहीं है। मतलब इनमें से बताइए भक्ति काल के कवि कौन नहीं है। तो ये बिहारी ये भक्ति काल के कवि नहीं है। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये तीनों लोग जो हैं ये भक्ति काल के हैं। इनको याद रखेंगे कि ये भक्ति काल के हैं और ये बिहारी जो है भक्ति काल के नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, पृथ्वीराज रासो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा, 5 बोलियां हैं। याद रखेंगे 5 बोलियां। तो आज का जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे। इसका फ्री पीडीएफ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे 5G क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जो यहाँ पे जो है आपको फ्री पीडीएफ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नोट्स वगैरह आपको फ्री उपलब्ध कराए गए हैं। तो हमारे चैनल को 5G क्लासेस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन का घंटा दबा दें ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको सूचना मिल जाए। ओके, थैंक यू।